अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार हैं, जबकि लीडरशिप उन कारकुनान की सूरत हाल पर तवज्जो देने की बजाय कहीं और ही मसरूफ़ है। वो अपने मुकदमात या अपने हवाले से अपनी पॉलिसियाँ बनाने और अपने लिए रिलीफ हासिल करने में मसरूफ़ है। 9 मई के वाक़यात के बाद पूरे मुल्क के अंदर एक क्रैकडाउन जारी है। कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, सैकड़ों कारकुनान गिरफ्तार होकर जेलों में जा चुके हैं, जबकि हजारों ऐसे अफराद हैं जो मतलूब हैं इस वक्त पुलिस को और कानून नाफिज करने वाले इदारों को। सोचने का मकाम यह है कि इन कारकुनान के घर वाले परेशान हैं, इनके घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। जिन जिन की वीडियोस जिनके रिकॉर्ड सामने आए हैं कि वो लाहौर में कोर कमांडर हाउस पर, पेशावर में, मुल्तान में, फैसलाबाद में, कराची में, जहां भी सरकारी इमारत थी, सरकारी रहायशगाहें थी, अफवाज पाकिस्तान के दफातर थे, सीनियर अफसरान की रहायशगाहें थी, वहां पे जिन्होंने जाके हमले किए, उनकी तमाम की जो एविडेंस इकट्ठे करने के बाद इन गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू किया गया था। लेकिन इन गिरफ्तारियों के बाद से लोगों के अपने घर वाले अजीज व कारब कई लोगों को तलाश कर रहे हैं, क्योंकि वो घरों से गायब हो चुके हैं। मुख्तलिफ मुकामात पर अपने एक दूसरे को मैसेज भेजते हैं कि हमने फ़ोन बंद किया हुआ है, किसी और के फ़ोन से मैं मैसेज कर रहा हूँ, लेकिन लीडरशिप में से कोई भी राब्ता करने को तैयार नहीं है। ना ही किसी के साथ टेलीफोन पर कोई राब्ता होता है। अगर किसी के साथ राब्ता हो भी जाए तो कोई उसका जवाब भी देने को तैयार नहीं है। इस वक्त सूरत हाल यह है कि हाशिर दुरानी जो लाहौर कोर कमांडर हाउस पर हमले में सबसे पेश थे और जिन्होंने ऐलान किया था कि इनकलाब आ गया लोगों, उनके जो ट्वीट्स हैं इस वक्त वो शेयर कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, उन कारकुनान को भेज रहे हैं जिनके नाम इन मुकदमात के अंदर मौजूद हैं या वो मतलूब हैं इस वक्त कानून नाफिज करने वाले इदारों को। उनके उस ट्वीट्स के अंदर जो उन्होंने हाशिर दुरानी ने लिखे, उसमें उन्होंने बड़ी अपनी दर्दनाक सूरत हाल बयान की थी कि मैं किस तरीके से मोबाइल बंद करके अपने VPN लगाकर अपनी लोकेशन चेंज करता हूँ, कभी कहीं जाता हूँ, किसी दोस्त के पास भी जाता हूँ तो वो मुझे पनाह देने को तैयार नहीं है। ये 20 मई के ट्वीट से उनके, जो इस वक्त आज सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा गर्दिश कर रहे हैं, क्योंकि कारकुनान जिनके घरों पर छापे मारे जा रहे हैं और इसी किस्म की सूरत हाल का उनको सामना है, अब वो गिला शिकवा उनकी जुबान पर आ गया है कि कोई भी लीडरशिप इन नौजवानों की कैरियर तबाह होने के बाद भी उनसे राब्ता करने से कासिर है। बहुत से लोगों ने जिन पर संगीन इल्जामात हैं, हाशिर खान दुरानी ने इसका भी जिक्र किया अपने कारकुनों के साथ कि लोगों का कैरियर तबाह हो गया, उनका मुस्तकबिल तबाह हो गया, उनके घर वाले परेशान हैं, उनके घर वाले शदीद मुश्किलात और अजियत का शिकार हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप खुद गायब है। बहुत से रहनुमा पार्टी छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं और वो न सिर्फ पार्टी छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं बल्कि इन कारकुनों से भी इमरान खान समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप अपने आप को बिल्कुल बरी जिम्मा करार दे चुकी है और बार बार कह रही है कि जिन लोगों ने ये कार्रवाइयां की हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कानून के मुताबिक उन्हें सख्त तरीन सजा दी जाए। हालांकि ये वही कारकुनान हैं इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद जिन्होंने इमरान खान साहब और लीडरशिप के कहने पर यह एहतजाज किया, और जब इमरान खान साहब को रिहा किया गया तो उस वक्त भी उन्होंने फिर इन्हीं कारकुनान को जज्बाती करने के लिए धमकी दी थी कि अगर मुझे दोबारा पकड़ा गया तो कारकुनान फिर ऐसा ही करेंगे। अब वो बेचारे कारकुनान जिस मुश्किल से दो चार हैं कि पहली बार भी उन्हें इस्तेमाल किया गया, दूसरी बार उन्हें इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, लेकिन अब तहरीक इंसाफ ने उन्हें बेयारो मददगार छोड़ दिया है। खासतौर पर वो ख्वातीन जिनके मुख्तलिफ वीडियोज़ के अंदर जिनके चेहरे मौजूद हैं, जियो फेंसिंग की बुनियाद पर जो ट्रेस की गई किस किस जगह पे कौन कौन लोग मौजूद थे मोबाइल नेटवर्क के जरिए, उनको शदीद परेशानी का सामना है और उनके साथ भी उनको दोहरी किस्म की मुश्किलात का सामना है। एक, उन्हें घर वाले उनके नाराज हैं कि आपने ऐसी कार्रवाइयों में, पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में हिस्सा क्यों लिया, और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उन्हें ज़हनी दबाव है कि तहरीक इंसाफ उनसे लातल्की का ऐलान कर रही है। इन हालात में आज मुख्तलिफ जो कारकुनान हैं उन्होंने एक दूसरे के साथ राब्ते किए हैं
और उन्होंने बाकी लोगों को भी इस बात से मना किया है कि अब अगर कोई ऐसा जो अगर मुजाहरा होता है तो उसमें शिरकत ना करें, क्योंकि हम जिस मुश्किल से दो चार हैं और जिस तरह लीडरशिप ने हमें बेयारो मददगार छोड़ा इस्तेमाल करके हमारे कैरियर तबाह बर्बाद करने के बाद अब कोई भी जो है कारकुन इस तरह की कार्रवाई में हिस्सा ना ले। तीसरी जो अहम बात, अहम पेशरफ्त जिसके बारे में गौर किया जा रहा है कि इन नौजवानों के हवाले से राय पाई जाती है कि इनको आम माफी दे दी जाए, क्योंकि ये कारकुनान इसमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो पहली बार किसी ऐसे एहतजाज में गए और उन्होंने वहाँ पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। इन्हें जो है रिलीफ दे दिया जाए ताकि ये अगर इस सूरत हाल से बाहर निकलते हैं इनका कैरियर तबाह होने से बच जाएगा। तो इस बारे में भी गौर किया जा रहा है कि अगर आम माफ़ी दी जाती है तो इन फिर सब कारकुनों को जो नादानिस्ता तौर पर इन मुकामात पर गए थे उन सब के लिए माफ़ी दे दी जाए। लेकिन वो लोग जो मुसल्ला होकर लाठियां लेकर बाकायदा जुराइम का इर्तिकाब करते नजर आए उनको सजा दी जानी चाहिए। अब इन नौजवानों की सूरत हाल ये है कि ये नौजवान अपने अपने इदारों में जहाँ जॉब्स करते हैं, जहाँ पढ़ते हैं, वहाँ भी इनके लिए शदीद मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, क्योंकि एक दफ़ा ऐसे मुकदमात में फंस जाने के बाद फिर शायद ऐसे नौजवान के बारे में सोसाइटी का रवैया भी बड़ा मुख्तलिफ हो जाता है। एक बड़ी अहम पेशरफ्त इस गिरफ्तारियों के हवाले से वो अभी तक जारी है। सेनेट के अरकान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ये कहा है कि वो 9 मई के वाक़यात की पुरजोर मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसके बारे में कहा जा रहा था कि कुछ सेनेटर्स PTI से अलग होना चाहते हैं, अलग होने का ऐलान कर देंगे, लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें ज़रका तैमूर भी शामिल थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेनेटर लाहौर से, उन्होंने 9 मई के वाक़यात की शदीद पुरजोर अल्फाज में मजम्मत भी की है और साथ ही साथ इन वाक़यात में मुलव्वस कोई भी कारकुन हो उसकी के लिए सख्त सज़ा तजवीज़ की या कहा उन्हें सख्त सज़ा दी जाए। लेकिन बाज़ जो सियासी तजिया निगार हैं उनके मुताबिक इन लोगों ने पार्टी से अलहदगी इख्तियार इसलिए फौरी तौर पर नहीं की कि इन्हें सेनेट की सीट से हाथ धोना पड़ सकता है, इसलिए उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजम्मत तक ही अपने आप को महदूद रखा है। और तीसरी अहम चीज़ जो आज हुई वो अदालत उज़्मा के लिए है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन जो 14 मई को होने थे उसके हवाले से समाअत कर रहे थे तो अचानक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने उनको बताया कि मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। फिर उन्हें अपील नज़रसानी सुप्रीम कोर्ट अपील नज़रसानी एक्ट जो है वो उनके सामने रख दिया, जिसमें कहा गया कि अब तमाम 184 के तहत मुकदमात जो है उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट अपील नज़रसानी अपील दायर हो सकती है, उसे सुना जाएगा और जितने बेंच के अरकान ने उनको सजा दी होगी, मुकदमात के फैसले किए होंगे, उससे ज़्यादा बेंच गोया लार्जर बेंच अब इन नज़रसानी अपील को सुनेगा। इसके बारे में आज सारा दिन ये भी बहस होती रही कि क्या इसका फ़ायदा मियां नवाज शरीफ या जगीर खान तरीन को पहुँचेगा। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि नहीं, वो उनका केस ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, उनको इसका फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। लेकिन इरफान कादिर साहब सीनियर कानूनदान वो कहते हैं कि इसका फ़ायदा तमाम माजी के मुकदमात से जो है फैसले हुए हैं उन पर लागू हो सकता है। लेकिन उसूली तौर पे ये नज़र आता है कि अगर मियां नवाज शरीफ की जो पहले ऑलरेडी अपील सबमिट हुई, अब दोबारा से उन्हें इस बात का और जंगीर खान तरीन को हक मिल सकता है जब ख़ास तौर पे 62-63 की तशरीह के हवाले से कोई अपील दायर होती है तो उसका फ़ायदा फिर जो है मियां नवाज शरीफ और जंगीर खान तरीन उठा सकते हैं। लेकिन वो मौजूदा चीफ जस्टिस की मौजूदगी में नहीं बल्कि नए आने वाले चीफ जस्टिस की मौजूदगी में इसको दोबारा से आज से नो ओपन किया जाएगा और फिर नहली के हवाले से जो एक बड़ा फैसला मुल्क के अंदर आ सकता है। अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल से 2-4 हो चुकी है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट मंजूर हो चुका है, सदर आरफ अलवी ने खुद साइन किए हैं और उस रोज साइन किए हैं जिस रोज पूरे मुल्क के अंदर यह अफवाह गर्दिश कर रही थी कि सदर आरफ अलवी मुस्ताफी होने जा रहे हैं। उसी रोज उनका चुपके से साइन कर देना, और अगरचे वो ना भी साइन करते तो मंजूरी हो जानी थी, लेकिन आरफ अलवी साहब जो इससे इख्तलाफ रखते थे इसके बावजूद उन्होंने साइन किए। इसके पीछे क्या स्टोरी पूरी हो सकती है? बज़ाहिर तो लगता यह है कि आरफ अलवी साहब अपने मामलात सेटल डाउन करना चाहते हैं,
वो ईवान सदर से निकलना नहीं चाहते। इसलिए उन्होंने ये दस्तखत करके अपने लिए रास्ता थोड़ा सा हमवार किया है कि ताकि वो अफवाहें दम तोड़ जाएं कि आरिफ अलवी साहब भी सदारती जो है ओहदे से रुखसत होने वाले हैं और उसके बाद नए सदर का इंतखाब हो जाएगा। तहरीक इंसाफ के कारकुनों के लिए हर रोज एक नया झटका, और ये आरिफ अलवी साहब का दस्तखत करना एक बड़ा झटका है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी एक बड़ा झटका लगा है हुकूमत के इस अचानक और इस बड़ी अहम मूव के जरिए कि आज अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने जब ये चीज सामने रखी तो सुप्रीम कोर्ट का पूरा बेंच हैरान था कि एकदम उनको इस मुकदमे के हवाले से अब नई एक सूरत हाल का सामना है। पीटीआई मुश्किल हालात से गुजर रही है और कोई लम्हा ऐसा नहीं जिस वक्त इस बात का इम्कान मौजूद नहीं होता कि कोई ना कोई पार्टी रहनुमा पार्टी छोड़ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जो है वो खास तौर पे टिकट होल्डर्स जो थे पंजाब में, जिनके टिकट्स के बारे में इमरान खान साहब ने कहा था कि मैंने बड़ी छान बीन करके इन लोगों को फैसला फाइनल किया है, मैंने खुद इंटरव्यूज किए हैं, उनके टिकटों की वापसी का सिलसिला जिस तरीके से शुरू हुआ है, लगता यह है कि अगर फौरी बजट के बाद इंतखाबात हो गए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अपने उम्मीदवार मैदान में उतारना बड़ा मुश्किल हो जाएगा।